नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है श्रृंखला की प्रथम कड़ी, व्याघ्र चर्म का ही आसन क्यों। भगवान शिव को चित्रों एवं विग्रहों में व्याघ्र चर्म धारण किए हुए अथवा व्याघ्र चर्म पर ध्यान मुद्रा में विराजमान दिखाया जाता है। आपने भी प्रायः भगवान शिव को चित्रों में या प्रतिमा रूप में व्याघ्र चर्म पर ही बैठे हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वे व्याघ्र चर्म पर ही क्यों विराजमान है? किसी अन्य पशु की चर्म भी तो हो सकती थी। यह व्याघ्र चर्म उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ? इस व्याघ्र चर्म की प्राप्ति के पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है जो श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत है। यह कथा भगवान शिव के शर्भावतार से जुड़ी हुई है, जो उन्होंने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए लिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बड़ा तपस्वी, सत्यवादी, धर्मज्ञ और महात्मा था तथा बाल्यावस्था में ही भगवान श्री विष्णु की पूजा में तत्पर रहता था। प्रहलाद की यह चेष्टा देखकर क्रुद्ध हो देवद्रोही हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे पुत्र प्रहलाद, मेरे प्रताप के आगे कौन भगवान है? इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यम, ब्रह्मा आदि सभी देवता मुझसे डरते हैं। तू जीने की इच्छा रखता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर। पिता के इस कठोर वचन को सुनकर भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति का त्याग नहीं किया। वह भगवान नाम के उच्चारण को दोहराता रहा और सब दैत्यों के बालकों को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश देता रहा। तब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, परंतु विष्णु भगवान के प्रभाव से उसका बाल भी बांका नहीं हो सका। भक्त का कष्ट नहीं सहकर प्रहलाद की रक्षा तथा हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर भयंकर गर्जना करने लगे। उनकी घोर गर्जना से ब्रह्मलोक पर्यंत कांप उठे। यम, कुबेर, इंद्र और ब्रह्मादि सभी देवता भयभीत हो नरसिंह देव की स्तुति करने लगे। अनेक स्तुति करने पर भी जब भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए, तब अन्य कोई शरण नहीं जानकर देवता अपनी रक्षा के लिए मदरांचल में भगवान शंकर की शरण में गए। वहां उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। सब देवताओं की दीन दशा को देखकर शिवजी ने प्रसन्न वदन होकर कहा कि हम शीघ्र ही नरसिंह रूप अग्नि को शांत करेंगे। देवताओं की स्तुति सुनकर नरसिंह रूप तेज को शांत करने के लिए महादेव ने भैरव रूप अपने अंश वीरभद्र का स्मरण किया। वीरभद्र उसी क्षण उपस्थित हुए। महादेव जी ने वीरभद्र से कहा, वत्स, इस समय देवताओं को बड़ा भय हो रहा है, इस कारण नरसिंह रूप अग्नि को शीघ्र जाकर शांत करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर शांत रूप से वीरभद्र नरसिंह के समीप जाकर उनको समझाने लगे। वीरभद्र ने कहा कि हे नरसिंह देव, आपने जगत के कल्याण के लिए अवतार लिया है और परमेश्वर ने भी जगत की रक्षा का अधिकार आपको दे रखा है। आपने ही मत्स्य रूप धारण कर जगत की रक्षा की, कूर्म और वराह रूप से पृथ्वी को धारण किया, इस नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप का संहार किया, वामन रूप धारण कर राजा बलि को बांधा। इस प्रकार जब जब लोकों में दुख उत्पन्न होता है, तब तब आप अवतार लेकर सब दुख दूर करते हैं। वीरभद्र के शांतिमय वचनों से नरसिंह जी की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। उन्होंने उत्तर दिया, वीरभद्र, तू जहाँ से आया है वहीं चला जा। इस पर नरसिंह जी से वीरभद्र का बहुत विवाद हुआ। अंत में शिव कृपा से वीरभद्र का अति दुर्घर्ष आकाश तथा व्यापक बड़ा विस्तृत और भयंकर रूप हो गया। उस समय शिवजी के उस भयंकर तेजस्वी स्वरूप में सब तेज विलीन हो गए। इस रूप का आधा शरीर मृग का और आधा शरभ पक्षी का था। शरभ रूप शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर छाती में चोंच का प्रहार करते हुए जैसे सर्प को गरुड़ ले उड़े ऐसे लड़े। फिर तो नरसिंह जी ने शिवजी से क्षमा याचना की और अति विनम्र भाव से स्तुति की। उन्होंने बार बार भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपना चर्म बाघंबर भगवान शिव के निमित्त अर्पण कर नरसिंह देव भगवान शिव की महिमा को स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए और देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव को व्याघ्र चर्म की प्राप्ति हुई।